सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो भी जैसे भी है जय अभी बोलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरा व्लॉग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इस व्लॉग में, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला मेरा व्लॉग 2 से 3 दिन के गैप में जा रहा है। मतलब डेली व्लॉग को तो 3-4 दिन हो गए। वैसे मैंने अपडेट तो खैर मैं देती ही रहती हूँ मेरे व्यूअर्स, मेरे वेल विशर्स के लिए। बाकी जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो होती है ये थोड़ा सा गैप हो गया था वीडियोस में। वो गैप मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हेल्थ वाइज भी जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा ही चल रहा था। थोड़ा जब से थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ था तब से कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था, दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा, गले में पेन। तो बस आज व्लॉग की स्टार्टिंग ऑफिशियली हो चुकी है। एंड इस व्लॉग में आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, क्योंकि मुझे आगे मतलब आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। और हम लोग डॉक्टर के पास गए थे और अब शाम के 4 बज रहे हैं। डॉक्टर के पास से आने के बाद लंच किया, क्योंकि लंच टाइम ही हो रहा था। लंच टाइम में ही हम लोग वापस आते 1:30 बज रहा था अप्रॉक्स। तो भी चीज़ें थी, क्या था सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग ऐसे ही व्लॉग में बने रहिएगा। व्लॉग मैंने इसलिए अभी स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अभी मुझे अपने कुछ काम है, आने के बाद मैंने अपने कुछ काम निपटाने हैं मुझे। और व्लॉग स्टार्ट कर दो ना एक बार, ऑफिशियली स्टार्ट हो जाए व्लॉग, तो फिर वो ना कंटिन्यू रहता है। अगर व्लॉग स्टार्ट ना करो ना तो फिर वो ऐसे हो जाता है, डिले होता जाता है। बाहर का वेदर, इस समय वेदर बाहर बहुत चिपचिपी हो रहा है। ऐसे हो रहा है बाहर का वेदर, तो मतलब चिपचिपा सा ही हो रहा है। ऐसा कुछ खास फ़र्क ना पड़ा नहीं है मतलब। लेकिन हाँ, बारिश रुकना भी बहुत ज़रूरी था, वरना कितना नुकसान हो रहा था बारिश से हिल स्टेशंस में ज़्यादातर। मतलब प्लेन एरिया तो खैर एक बार को झेल लेते हैं, बट हिल्स पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। जैसे उत्तराखंड में कितना, रामनगर में पुल टूट गए। तो अच्छा है बारिश रुकना भी थोड़ा ठीक है, बट वेदर जो हो गया वो और ह्यूमिडिटी वाला हो गया। मतलब चिपचिपा सा हो रहा है वेदर, अच्छा नहीं हो रहा। धूप थी अच्छी खासी, आज भी दोपहर में अच्छी खासी गर्मी थी। और हवा तो है ही नहीं, बिल्कुल भी हवा नहीं है। तो हवा तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत गर्मी। मुझे लगा कोई है, बहुत गर्मी है। और अब मैं अपना कुछ काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी, है ना। मतलब बैक कैमरा तो मैं ऑन ही रखूँगी। हाँ, ये जो बॉटल होती है ना कीको की, मतलब इसके साथ ये दिक्कत है कि इसका जो प्लास्टिक है, आप इसको कितना भी साफ कर लो, कितना भी क्लीन कर लो, ये एट लास्ट आपको ना ऐसे लगेगी कि जैसे कितनी गंदी है। मतलब अब तो साफ दिख रही है, बट इसमें ना ये जो ऑयल होता है ना मिल्क का, पूरा मतलब चिकनाई जिसे बोलते हैं, वो बहुत मुश्किल से जाती है। इसको बहुत अच्छे से साफ करना पड़ता है। ये जो कीको की बॉटल होती है ये वाली, मतलब जो ग्लास होती है ना, ग्लास वाली भी है, वो भी आपने देखा हो, वो इजीली क्लीन हो जाती है। बट ये जो प्लास्टिक में होती है ना, ये प्लास्टिक की वजह से तो सारी बॉटल से दिक्कत से साफ होती है। तो प्रेफर तो मैं यही करती हूँ कि ग्लास फीडिंग बॉटल हो। बट ग्लास फीडिंग में एक डर और रहता है कि अगर कोई नौटी शैतान बच्चे तो फेंक भी देते हैं, जैसा मेरे केस में बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ये प्लास्टिक की मजबूरी में यूज़ करनी पड़ती है। बट ये सफाई बहुत मांगती है, मतलब इनको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। बस इनका एक यही डिसएडवांटेज है बस। और
बाकी है ना ग्लास फीडिंग बॉटल जो होती है ये बहुत बेस्ट है। मतलब अगर आप इसको एक बार ऐसी गुनगुने पानी से ल्यूबवार्म वाटर से भी अगर आप साफ कर दोगे ना तो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, इसमें कोई चिकनाई नहीं रहती। बट डर वही है सेम कि कांच है, और कांच वैसे तो काफ़ी मजबूत है, बट एट लास्ट है तो ये ग्लास ही ना, तो ये मतलब अच्छी है बट उसके साथ डेंजर भी है, रिस्की भी है कि अगर बच्चे ने फेंक दी तो, क्योंकि ये हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैंने बस ये कीको की लास्ट ग्लास फीडिंग बॉटल बची है। अच्छी है, प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छी है। अभी हमें जाना पड़ रहा क्योंकि जो मैंने आप लोगों को अभी वीडियो में सिपर पहले दिखाया था वो इतना घटिया निकला है। मतलब मैं उसके बारे में प्रॉपर आप लोगों को बताऊँगी कौन सी ब्रांड की क्या थी, बहुत ही घटिया। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी उस ब्रांड को, तो मैं हाईलाइट करूँगी कि बिल्कुल भी अगर कोई ले रहा है तो प्लीज़ मत लेना, क्योंकि बहुत घटिया। और सिपर एक्स्ट्रा था तो बस वहीं हूँ, वो सिपर मुझे लेना, वहाँ मैं वहाँ चल के आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सी ब्रांड का वहाँ पे होता है अवेलेबल, तो देखते हैं सारी चीज़ें। इस तरीके से आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ये आ गई पागल। भैया एक तो टूथब्रश लेना है, इधर आओ। अच्छा बाथ वाटर थर्मोमीटर, वैसे बच्चों का थर्मोमीटर का है नॉर्मल टेम्परेचर चेक करने के लिए। सिपर्स भैया, सिपर्स में बस यही है, सिपर्स में बस ये जितने हैं बस वही हैं। इसका भैया न्यू पीस होगा आपके पास? ये इवेंट का खुला हुआ रखा है, देखो इवेंट वो ऊपर है ना कॉम्बो में। हाँ दिखा है ना भैया, ये अलग से मिल जाएगा क्योंकि स्पाउट तो हमारे काम का नहीं है ना, बच्चा बड़ा कॉम्बो ही है। बहुत गर्मी है, हम लोग घर आ गए और सफोकेशन तो बस पूछो मत। मौसम इतना गंदा, इतना अजीब, और लाइट ऑन नहीं आ रही, लाइट ही नहीं है। मतलब पिछले 2-3 घंटे से लाइट ही नहीं आ रही है। हाँ बेटा, अब जाके लाइट आई है। मतलब मैंने आप लोगों को बोला था अभी लाइट नहीं आ रही है, तो अब जाके लाइट आई है। और पता है पूरे कितने टाइम हो गया था, मतलब 2 से 3 घंटे हो गए थे लाइट थी नहीं बिल्कुल उस समय से। जब शाम के बाद से गई थी तो लाइट ही नहीं थी, और जब मैं घर आई, जब अब थोड़ी देर मतलब आधे घंटे बाद लाइट आई है, फिर मैंने सोचा कि व्लॉग कैसे बनेगा बिना लाइट के, क्योंकि इन्वर्टर बिल्कुल डाउन हो गया था। सुबह भी लाइट नहीं थी, कल रात को भी लाइट नहीं थी, और अभी भी लाइट 2-3 घंटे के लिए चली गई थी। तो ऐसा ही कुछ था, तो मैंने कहा व्लॉग कैसे बनेगा, व्लॉग की एंडिंग कैसे होगी। फ़िलहाल तो मैं व्लॉग की एंडिंग मतलब बिना लाइट के जैसा भी होता मैं करती, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो गया है। एंड आई होप आप लोगों को जो ये मेरा डेली व्लॉग था अच्छा लगा होगा, डेली रूटीन जो भी मैं शेयर कर पाई। और हाँ, आप लोगों को मैंने जाते जाते रास्ते में बोला था कि मैं आप लोगों को उस ब्रांड के बारे में बताऊँगी जो मतलब जिसकी मैंने बॉटल परचेज़ की थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इस ब्रांड की बॉटल मत लेना आप लोग। जो मैंने आपको शाम को दिखाई भी थी वो फ़ोटो मैं आपको यहाँ लगा दूँगी उस सिपर की। अगर आप लोग अपने बच्चे के लिए ये बॉटल परचेज़ करने की सोच भी रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी मत करना। ये फ़र्स्ट ट्राई ऑनलाइन पे ही शो भी कर रहे हैं, और आई थिंक फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे भी दिखा रहे हैं। बट
मैं आप लोगों को बताऊँ हाईली रिकमेंड, हाईली 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 बिग नो करूँगी मैं आप लोगों को इस बॉटल के लिए, इस ब्रांड की बॉटल के लिए। क्योंकि जब मैंने इसको आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को दिखाया, शाम को मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया, वॉश किया, लिक्विड डिटर्जेंट के साथ इसको वॉश किया, ठीक है। उसके बाद मैंने जब इसको बॉयल मतलब सिपर वो जो होता है स्ट्रॉ डाला था, क्योंकि पूरी जो बॉटल की बॉडी थी वो तो ऑफ कोर्स सी बात है वो नहीं बॉयल होती, क्योंकि वो प्लास्टिक में थी, मतलब अजीब सा उसका बॉडी थी, तो वो बॉयल होने वाली नहीं थी। खैर, तो उसका सिप जो स्ट्रॉ पाइप था ना वो मैंने बॉइलिंग वाटर में मतलब उसको बॉयल करा। तो जब वो बॉयल हो गया उसके बाद उसका जो कवर था वो निकला हुआ था। नॉर्मली जितने भी सिपर्स होते हैं उनके कवर जो होते हैं हेड पे से वो निकल जाते हैं और वो फिर बाद में लग भी जाते हैं। बट इसके साथ क्या हुआ, इस बॉटल के साथ ये ना तो कवर लगा, और मैंने इतना इसको टिच करने की कोशिश करी, क्योंकि ये ना इसका टिच था साइड में, दोनों साइड में, ये बिल्कुल भी मतलब एक बोलते ना स्टक भी नहीं हुआ अपने होल पे। तो मैं बिग नो बोलूँगी इस ब्रांड को। मैं यहाँ फ़ोटो डिस्प्ले आपको यहाँ दिख रहा होगा, बिल्कुल भी आप अगर आप सोच रहे हैं अपने बच्चे के लिए लेने के लिए तो बिल्कुल भी मत लेना, बहुत ही घटिया है। मतलब उसका प्लास्टिक भी गल गया, मतलब जो ऊपर का कवर होता है ना, जो बॉटल सिपर का जो स्ट्रॉ का लॉक होता है ना वो तक उसका गल गया। मतलब उसमें पीछे मैंने देखा मेड इन चाइना लिखा हुआ था, बट पता नहीं कैसी क्वालिटी है, तो बिल्कुल भी बिग नो है, मत लेना। यही बात मैं आप लोगों को उस समय बताने वाली थी। तो खैर अब मैंने आप लोगों को बता दिया इस ब्रांड के बारे में, बिग नो है। और जो भी मेरे ऐसे ही जो भी मेरे एक्सपीरियंस होते हैं डे टू डे लाइफ के, बाकी किसी भी चीज़ को लेके अगर मुझे लगता है आपको रिकमेंड करना चाहिए तो ही मैं करती हूँ, नहीं लगता तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। क्योंकि ये आपका और मेरे ट्रस्ट की बात आ जाती है। आप लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं, इसलिए मेरी बात सुनते भी हैं, वीडियोस देखते भी हैं। बाकी अगर मैं आप लोगों को कुछ भी गलत राय दूँगी, गलत सजेशन दूँगी तो आप लोगों के लिए भी वो सही नहीं रहेगा, आप लोग भी मुझे उल्टा ही बोलोगे। तो आज हो या आगे आने वाले कभी भी किसी भी टाइम में हो, मैं किसी भी ब्रांड की मैं कभी भी साइड नहीं लेती, ना तो मैंने अभी तक ली है, ठीक है, ना मैं आगे इन फ्यूचर मैं किसी को भी वो करूँगी रेटिंग 5 रेटिंग्स कभी भी नहीं। अगर वो गलत है तो उसे 0 रेटिंग के लायक है तो 0 रेटिंग ही मिलेगी। और जैसे ये बॉटल की ब्रांड है 0 रेटिंग के लायक, तो इसे 0 रेटिंग ही मिलेगी। और बस बाकी इतने जो ब्रांड्स होते हैं ना, मैं बेवकूफ़ी की मैंने जो इस बार मैंने ये ऑर्डर कर दी, वो भी मैंने कुछ अलग डिफरेंट लुक के लिए लुक सोच के ऑर्डर करा था। मतलब क्योंकि रैपिटेड वाली तो है, मैं उसकी भी लगा दूँगी यहाँ फ़ोटो, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं वो सिपर लेने के लिए। वो थोड़ा प्रीमियम में आ जाता है, बट अगर आप ले सकते हो तो प्लीज़ आप ज़रूर वो बाय करिएगा। और बाकी मैंने ये ना एक्स्ट्रा में इसलिए रखती हूँ, कभी अगर वो गंदा या कुछ भी हो गया सिपर को, है ना, तो एक एक्स्ट्रा में होना चाहिए हमेशा। मतलब कोई भी सामान हो टॉडलर का एक्स्ट्रा में ज़रूर होना चाहिए। तो जैसे बाहर कैरी करने के लिए ना रैपिटेड वाली थोड़ी सी हैवी है, स्टील बेस्ड है, तो बाहर कैरी करने के लिए छोटा सिपर चाहिए था मुझे। और तो वो बस मैंने ले लिया, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा बेबी हग का मैंने परचेज़ किया है। और उसकी भी मैं आप लोगों को फ़ोटो हो सका तो मैं यहाँ लगा दूँगी कौन सा लिया है। वो बेबी हग हो गया, एवेंट हो गया, और रैबिटेट हो गया, आर फॉर रैबिट हो गया। ये ब्रांड्स बहुत अच्छी हैं मतलब सिपर्स के मामले में, बच्चों के लिए, टॉडलर्स के लिए, तो बिल्कुल आप सेफली बाय कर सकते हैं इन ब्रांड्स की। बाकी ये जो ब्रांड थी जिसकी मैंने आप लोगों को बताया बिल्कुल भी मत लेना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और ऐसे ही मैं आप लोगों को हर चीज़ का ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी, मुझे कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है किसी ब्रांड की, तो मैं बेफालतू में अगर वो गलत है तो भी तारीफ़ करूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग में जैसा कि बोला था कि मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, तो वो ये ब्लॉग तो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इस ब्लॉग के बाद जो आने वाला ब्लॉग होगा वो उसमें अपलोड करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है और किसी पे भी इतना फिजूल का टाइम नहीं, मेरी इतनी बकबक सुनेंगे आप लोग ठीक है ना, नॉर्मली बात है, कोई इतनी लंबी वीडियोज़ नहीं देखना प्रेफर करता। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो रखूँ, छोटा व्लॉग रखूँ। तो बस अब जो आने वाला व्लॉग होगा वो आगे कंटिन्यू, ये व्लॉग मतलब ये आप समझ लो कि ये व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है आगे, बस 2 पार्ट में हो रहा है, बस फ़र्क इतना है। तो गाइस बस इस व्लॉग को फ़िलहाल के लिए मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और इस व्लॉग का जो दूसरा पार्ट होगा वो आपको अगले दिन ये वाले व्लॉग के बाद मिलेगा। और आप लोग इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिएगा। और बस
इसी के साथ मिलते हैं इस ब्लॉग के दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए। और हाँ गाइस, वो ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। आप लोग चाहे तो मेरा स्किप करके ये वाला पार्ट देख सकते हो आप, कि वो ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो जो होगा, मैंने इतने दिनों से आप लोगों से कुछ भी बात नहीं करी है। मैंने जो भी लाइफ में हासिल चल रही है मैंने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो भी जैसी भी है वो। तो आप लोग वाला ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। फ़िलहाल के लिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ और मिलते हैं आप लोगों से इस ब्लॉग के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम। और हाँ गाइस, ब्लॉग एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि जो आप लोगों को ब्लॉग की स्टार्टिंग में थोड़ी वॉल्यूम डाउन लग रही होगी, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि माइक पता नहीं सेटिंग ठीक नहीं हुई थी, पता नहीं क्या था, जो भी था माइक की कमी की वजह से आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आई होगी। और आई होप अब आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी बिल्कुल। तो बस बाय बाय।